तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको 5 चीज़ों की जानकारी जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 5 चीज़ आपको पता नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, वो 5 चीज़ें क्या क्या है जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आइए मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि वो 5 चीज़ें क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपका है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। दोस्तों, अगर आप आरआरबी का कोई भी फॉर्म एनटीपीसी हो या कोई भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट जो है सही होना चाहिए। दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन में बता दिया गया है क्लियरली कि आपका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप जो भी कास्ट या से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका होना चाहिए सेंट्रल लेवल का। आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं मिलेगी। और दोस्तों, बता दूं क्या, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा जो सेंट्रल लेवल का आप बनाएंगे वो आपका 21/4/2025 के बाद होना चाहिए। उससे पहले का जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट जो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए। अगर आपके पास नहीं बना है तो आप इसको सबसे पहले बनवा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अभी आपके पास जो है बहुत ज़्यादा समय है फॉर्म भरने के लिए। तो ये आपका पहला डॉक्यूमेंट्स जो हो गया। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरा जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है इसको सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका बात है वो आपका है पोस्ट प्रेफरेंस। क्योंकि दोस्तों, आप भले ही चाहे आप जितना भी नंबर ले आए, भले आपका 95 या 98 नंबर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत डाला है, यानी कि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले लेवल 5 का अगर जॉब जो है आपने प्रीफर किया है और लेवल 6 का जो है आपका बाद में है, तो आपको जो है लेवल 5 की ही जॉब मिलेगी, लेवल 6 का जॉब जो है आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा और अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस को समझ कर ही डालिएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर है। दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्शन करना है। दोस्तों, ये आपको चेक करवा लेना है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। आप A2 में आते हैं, A3 में आते हैं, B2 में आते हैं या B5 में आते हैं, तो ये आपको चेक करवा लेना है। उसके बाद ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस को डालना है। क्योंकि अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस डाल देते हैं और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका जो है सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चौथी बात जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, लोग इसमें सबसे ज़्यादा जो है मिस्टेक करते हैं वो है आपका फ़ोटो को लेकर। तो दोस्तों, इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि फ़ोटो जो है आपका वाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा दिन पुराना नहीं होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ ही आपको फ़ोटो जो है अपलोड करना है। ब्लू बैकग्राउंड या कोई और बैकग्राउंड डालिएगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करना है। और सबसे और आखिरी जो बात है वो आपका 5वां नंबर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका है, जो आप फॉर्म को है आप खुद से फिलअप कीजिए। क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने में अगर साइबर कैफे के पास जाते हैं, किसी को दे देते हैं, किसी के थ्रू फॉर्म भरवाते हैं तो आपको मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद से अगर फॉर्म जो है फिलअप कीजिए। अगर आप खुद से नहीं भरवा पा रहे हैं तो आप साइबर कैफ़े ज़रूर जाइए, लेकिन वहाँ पर आप खुद बैठ करके अपने सामने ही फॉर्म को सारी चीज़ों को देखकर समझकर उसके बाद ही फिलअप करवाइए। नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने की संभावना हो सकता है। मान लीजिए आप फॉर्म किसी और के थ्रू भरवा लेते हैं और आप अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन उसमें किसी तरह का मिस्टेक पाया जाता है तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और इसका जो है जिम्मेदारी आपकी होगी, ना कि साइबर कैफ़े वाले की। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए, उसके बाद ही फॉर्म को अच्छे से समझ के फॉर्म या तो खुद से ही भरिए और नहीं तो आप साइबर कैफ़े से भरवाइए। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये 5 चीज़ें आपको देख लेनी है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ये 5 बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को ध्यान देना है, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस को, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड को, उसके बाद आपका फोटो और लास्ट में आपका फॉर्म फिलअप को जो है आप स्वयं से भरिए या किसी और से भरिए, तो अपने निगरानी में ही इसको भरवाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।